हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर 3 बजे हम करते हैं साइंस के टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। 24 आज का टॉपिक रहेगा। इससे पहले हमारे 23 तक टॉपिक हो चुके हैं। अगर आपको वो टॉपिक्स भी देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास। तो यहाँ पर हम ये 24 टॉपिक कर रहे हैं। 24 का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन सिस्टम। ये हमारा टॉपिक का नाम रहेगा। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल हम आज की क्लास में 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और केवल 20 मिनट में इसको कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। इन जो ये दे रखे हैं ये एंजाइम्स हैं, और इन एंजाइम्स में से हमें ये बताना है कि पाचक एंजाइम्स कौन सा नहीं है। यानी 3 जो एंजाइम है इनमें से वो सारे पाचक एंजाइम्स हैं, लेकिन एक एंजाइम पाचक एंजाइम में नहीं आता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। ए गैस्ट्रीन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी पेसिन। तो क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा यहाँ पर गैस्ट्रीन जो है यह एक एंजाइम नहीं है, जो कि पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, गैस्ट्रीन एक पाचक एंजाइम नहीं है, और ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है, और टाइलिन भी एक पाचक एंजाइम है, और पेप्सिन भी एक पाचक एंजाइम है। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। जो पाचक एंजाइम्स हैं इनके तीनों के नाम याद रखना है। टाइलिन पाचक एंजाइम्स है, पेसिन पाचक एंजाइम्स है, और ट्रिप्सिन पाचक एंजाइम्स है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मानव के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो जो ये पाचन की प्रक्रिया होती है, डाइजेशन जो होता है हमारे शरीर में, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वह कहाँ से प्रारंभ होता है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये बताना है मुख गुहिका से, या फिर ग्रीसिका से, या फिर होता है ग्रहणी से, या फिर अमाशय से। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स। इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा ए। मुख गुहिका जो होती है, मुख गुहिका से हमारा जो पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहिका इसका आंसर रहेगा। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य के किस अंग में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है। जो हमारा शरीर है उसमें कौन सा ऐसा अंग है जो पाचन का सबसे ज़्यादा अधिकांश सबसे ज़्यादा कार्य संपन्न होता है। तो शरीर का कौन सा अंग है जहाँ पर पाचन का सबसे ज़्यादा कार्य होता है। बड़ी आंत में, अमाशय में, छोटी आंत में, या फिर पैंक्रियाज में। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स। इसका आंसर रहेगा हमारा छोटी जो आंत होती है हमारे शरीर में, जो छोटी आंत होती है सबसे ज़्यादा पाचन कार्य वहाँ पर होता है, छोटी आंत में। तो मनुष्य के छोटी आंत में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है। तो ये हो गए 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इतने अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे आपको, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं फ्रेंड्स। मनुष्य में एफ्लोटिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये जो होता है एफ्लाटॉक्सिन, ये एक टॉक्सिन होता है एफ्लाटॉक्सिन। खाद्य विषाक्तन जो हम खाते हैं उसमें विष के जैसा कार्य करता है। तो यह हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है।
फेफड़े को, हृदय को, वृक्क को या फिर यकृत को। अब फेफड़े को तो बोलते हैं लंग्स, इंग्लिश में फेफड़े को लंग्स बोलते हैं, हृदय हार्ट होता है, और जो वृक्क होता है उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, और यकृत को हम लीवर बोलते हैं। तो ये लीवर होता है और ये हमारा किडनी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में भी इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा अंग प्रभावित होता है, किससे, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य से। तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य से प्रभावित होता है हमारा लीवर, हमारा यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करता है। जो लार होता है, जो हमारे मुंह में लार बनती है, तो वह किसके पाचन में सहायता करती है। प्रोटीन के, स्टार्च के, रेसे के या फिर वसा के। तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा यह है, जो लार होती है ये स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। लार जो होता है वह स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, स्टार्च। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन क्या है, जो पित्त होती है, पित्त का मुख्य कार्य है। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है, वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, या फिर वसा का वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, या फिर वसा का पायसीकरण, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर रहेगा, जो ये पित्त होती है तो इसका क्या कार्य होता है, क्या प्रमुख कार्य होता है पित्त का। तो पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण। क्या होता है, वसा का पायसीकरण करना इसका कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वसा का पायसीकरण करना पित्त का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पाचन क्रिया में जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया में भोजन में जो उपस्थित है कच्चे स्टार्च। ठीक है, कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। तो कच्चे स्टार्च का पाचन होता है कैसे, पैनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज द्वारा, या फिर लार में उपस्थित एमाइलेज द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा, या फिर किसी से भी नहीं। तो जो पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च होते हैं उसका पाचन होता है किसके द्वारा होता है, यहाँ पर आंसर रहेगा दोनों के द्वारा। ये दोनों जो हैं इनके दोनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पैनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज द्वारा और लार में उपस्थित एमाइलेज द्वारा, दोनों के द्वारा यह जो पाचन होता है हमारे शरीर में कच्चे स्टार्च का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। जो हमारा शरीर होता है इसमें जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। किसमें, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है ये ग्लूकोज, और तभी भंडारित होता है। तो यकृत में होता है, अमाशय में होता है, अग्नाशय में होता है, या फिर पित्त में होता है। ऐसा कहाँ पर होता है हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा यह होता है यकृत में, और यकृत में होता है यह फ्रेंड्स। ठीक है, यकृत इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और यकृत को क्या बोलते हैं, मैंने इंग्लिश में बताया था, यकृत को बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं यकृत को बोलते हैं लीवर बोलते हैं फ्रेंड्स। तो क्या बोलते हैं यकृत को बोलते हैं लीवर। शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। यह कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पित्त रस विषयक निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सत्य है। जो पित्त रस होता है, पित्त रस विषयक, इसमें से निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है, सत्य हमें बताना है। कौन सा कथन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या इसके ऑप्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। इसमें उपस्थित लवण वसा
वसा का पैसीकरण करते हैं। जब भी पित्त की बात आ जाए तो पित्त का वसा का पैसीकरण तो जरूर होता है, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें उपस्थित लवण वसा का पैसीकरण करते हैं। आगे चलते हैं, बी पार्ट पर देखते हैं। यह पित्ताशय में संश्लेषित होता है। यह कहाँ पर संश्लेषित होता है? पित्ताशय में संश्लेषित होता है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, ये भी नहीं रहेगा। इसमें प्राकृतिक अम्लीय होते हैं, ये भी नहीं रहेगा। इसका आंसर रहेगा इसमें उपस्थित जो लवण है वे वसा का पैसीकरण करते हैं। तो पित्त रस में जो लवण होते हैं वे वसा का क्या करते हैं? पैसीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? जो पित्ताशय में उपस्थित होता है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, जो पत्थर होता है जिसको पथरी बोल देते हैं, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का, प्रोटीन का, या फिर कार्बोहाइड्रेट का? फिर डी आंसर क्या रहेगा? न्यूक्लाइड अम्ल का। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आप सोचिए क्या आंसर रहेगा। ए वसा का, या प्रोटीन का, या फिर कार्बोहाइड्रेट का, या फिर न्यूक्लाइड अम्ल का। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा यह वसा का रहेगा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर यहाँ पर वसा का पाचन प्रभावित करता है। किसका? वसा का पाचन प्रभावित करता है। 10th का हमारा ए रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 20 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने रखे हैं, तो फटाफट से 10 मिनट में और हम इसको कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में द्रुततम गति से अवशोषित होगा? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में द्रुततम गति से अवशोषित होता है? द्रुततम मतलब बुरी गति से अवशोषित होगा। विष के रूप में लिया गया DDT, या फिर गर्म पेय के रूप में काली कॉफी, या फिर मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत अल्कोहल, या फिर डेजर्ट के रूप में आइसक्रीम। तो यहाँ क्या रहेगा आंसर? विष के रूप में लिया गया DDT, यह नहीं रहेगा। गर्म पेय के रूप में काली कॉफ़ी, यह भी नहीं रहेगा। इसका जो हम मदिरा लेते हैं, अल्कोहल जो हम मदिरा लेते हैं, मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत अल्कोहल, उसको जो पचाने में, यह द्रुत गति से पचाने में, अवशोषित करने में इसको समस्या होती है हमारे शरीर को। तो निम्नलिखित में से एक पाचक तंत्र की भित्तियों में द्रुततम गति से अवशोषित होगा। तो द्रुततम गति से जो है मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत अल्कोहल, जो ये अल्कोहल लिया जाता है, यह द्रुततम गति से अवशोषित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम हैं। जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनों के पाचन में, किसके पाचन में? प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम इनमें से कौन सा है? सल्फेटेस, या फिर बी यूरिएस, या फिर सी ट्रिप्सिन, या फिर डी प्रोटीएस। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा हमारा सी, ये है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीनों के पचाने में सहायक एंजाइम होता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये होता है ट्रिप्सिन होता है, यह प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, यह एक एंजाइम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो जो जंतु होते हैं, जंतुओं में कौन सा जो अंग होता है उनका, जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। हृदय है, वृक्क है, या फिर फेफड़े हैं, या फिर यकृत है? यकृत मीन्स लीवर, फेफड़े मतलब लंग्स, हृदय मतलब हार्ट, और वृक्क मतलब किडनी। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का? यहाँ पर आंसर रहेगा जो ये यकृत है हमारा, जो लीवर होता है, यकृत होता है, वह जंतुओं में लीवर जो अंग होता है वह वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। वसा को तोड़कर क्या उत्पन्न करता है? कोलेस्ट्रॉल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जल्दी से देख लेते हैं, बस यही अपने क्वेश्चन
हैं आज की क्लास के 20 क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। बस 5 मिनट और मैं आपकी लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको भी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा मानव गुर्दा मतलब गुर्दे को क्या बोलते हैं, किडनी, गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो क्या नहीं है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, या फिर रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, या फिर यूरिया को छान कर बाहर करना, या फिर कई हार्मोनों का स्राव करना। तो क्या इसका आंसर रहेगा, इनमें से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो एक है जो कि मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो क्या नहीं है, जो है किडनी कार्य नहीं करती है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये जो होता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यह किडनी का कार्य नहीं है। तो यह रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं कर पाती है। लेकिन जो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण है, यह भी जो है इसके द्वारा किया जाता है। और यूरिया को छान कर बाहर करना भी किडनी का कार्य है। और कई हार्मोनों का स्राव करना भी किडनी का कार्य है। ये ए आंसर रहेगा, यह इसका कार्य नहीं है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण इसका कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे, जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, यहाँ पर बताना है। आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय, या फिर शरीर की ऊष्मा का क्षय, या शरीर के लवणों का क्षय, या वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो क्या रहेगा इसका आंसर, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा जो होती है निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। किसके विरुद्ध, अवरोधक का ऑब्स्टेकल का कार्य करती है। आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय, या शरीर की ऊष्मा का क्षय, या शरीर के लवणों का क्षय, या फिर वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का परिवेश। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 15 का बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय। ये जो है इसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोधक कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी पराय बनी होती है। जो मानव गुर्दे किडनी में जो भी पथरी बन जाती है वह पराय बनी होती है। कैसी, सोडियम एसीटेट की, या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट की, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की, या फिर कैल्शियम की। तो क्या इसका आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा इसका, कैल्शियम, यहाँ पर भी आंसर रहेगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है, ये आंसर रहेगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन, ये जो होता है क्या, एल्ब्यूमिन आ रहा है, ये एल्ब्यूमिन आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस एक अंग के फेल हो जाने की संभावना बढ़ी रहती है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, वृक्क रहेगा, यकृत रहेगा, हृदय रहेगा, प्लीहा रहेगा। तो क्या रहेगा फ्रेंड्स इसका आंसर, यहाँ पर आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसको लीवर बोलते हैं, इसको किडनी बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं, प्लीहा एक और होता है अंग। तो यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस एक अंग के फेल हो जाने की से पीड़ित होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर जो किडनी होती है, क्वेश्चन नंबर 17 का ए आंसर रहेगा वृक्क, यानी जो किडनी होती है उसके फेल हो जाने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, जो यूरिया होता है यह किसके द्वारा रक्त से, जो हमारा ब्लड होता है उससे अलग किया जाता है। तो किसके द्वारा, आमाशय के द्वारा, आंत के द्वारा, प्लीहा के द्वारा, या फिर गुर्दा के द्वारा। तो जो हमारी किडनी है वह किडनी है रक्त से यूरिया को अलग करती है। तो आंसर हमारा डी रहेगा।
क्या अलग करता है? जो किडनी होती है यूरिया को रक्त से अलग करती है, किडनी का कार्य होता है सारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बस 2 ही क्वेश्चन हमारे बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा छोटी सी क्लास हमने रखी है और यहाँ पर 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हमने कर ली है। और फ्रेंड्स एक 8 बजे अपनी क्लास रहती है, 8 बजे वाली क्लास में भी आप आ जाइएगा। वो भी हमारी 20-25 मिनट की रहती है क्लास, जीके की क्लास रहती है, वहाँ पर हम जीके करते हैं। आज की क्लास हमारी स्टैटिक जीके की रहने वाली है, तो प्लीज़ उस क्लास को भी अटेंड कीजिएगा। और कम्युनिटी टैब पर भी मैं एक क्वेश्चन डेली डालती हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे डेली, तो आप उसको भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए करेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा डेली के लिए हमारा, 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर रहेगा। और डेली सुबह करंट अफेयर की शॉर्ट्स अपनी रहती है, वो भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फ्रेंड्स। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन, तो कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है यहाँ पर हमें बताना है। जो वृक्क है, किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण, मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ACTH द्वारा, TSH द्वारा, या FSH द्वारा, या फिर ADH द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा ADH द्वारा। किसके द्वारा? ADH के द्वारा ऐसा किया जाता है, हार्मोन होता है ये ADH। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डायलिसिस का संबंध निम्नलिखित में से किस अंग से होता है? किस अंग के रोग से होता है? तो जो डायलिसिस की जाती है यह कौन से अंग के रोग के द्वारा की जाती है? तो वृक्क के लिए की जाती है, हृदय के लिए की जाती है, वृक्क मतलब किडनी के लिए की जाती है, हार्ट के लिए की जाती है, या फिर लीवर के लिए की जाती है, या फिर फुफ्फुस के लिए की जाती है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा जो किडनी होती है, किडनी रोग के इलाज के लिए डायलिसिस जो है इसका संबंध किडनी से है, इसके इलाज के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, डायलिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन। जैसे कि हमने कहा था एक छोटी सी क्लास हमने रखी है, उसमें हमने 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है आज। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे फ्रेंड्स। और हम एक क्लास 8 बजे भी करेंगे, तो 8 बजे वाली क्लास भी हमारी 20-25 मिनट की रहेगी, तो प्लीज़ उस क्लास को भी ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिएगा। वहाँ हम आज करेंगे स्टैटिक जीके। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।